नमस्कार, मैं सूरज सिंह। आप देख रहे हैं जनरल गुडिया टाइम्स। दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना ना भूलें और कमेंट करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। एक खबर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है कि इंदौर की रहने वाली रोहिणी घापी नाम की महिला ने सांसद चंद्रशेखर आजाद पर बड़े गंभीर और घिनौने आरोप लगाए हैं। उसने सोशल मीडिया पर लिखा है कि सांसद चंद्रशेखर आजाद ने उसे इस्तेमाल करके छोड़ दिया। तो 2021 से मैं चंद्रशेखर के साथ रिलेशनशिप में हूँ। फिर आपने ही कहा कि बाबा साहब अम्बेडकर ने 2 शादी की थी। स्टार्टिंग में तो मुझे पता नहीं था कि चंद्रशेखर की शादी हो गई है। उन्होंने मुझे बताया ही नहीं, बहुत बाद में पता चला जब हम बहुत डीप रिलेशनशिप में जा चुके थे, वो भी और मैं भी। मैंने तो एक गरीब चंद्रशेखर को पसंद किया था। जो नुकसान होगा, मेरी बहनों की शादी नहीं होगी ना, ज्यादा से ज्यादा मेरी शादी नहीं होगी। ये लड़ाई आत्मसम्मान की है। उसने आगे लिखा है कि बदला लेकर रहूंगी, सारी बेटियों को इंसाफ दिलाऊंगी। लगता है कि दलित समाज की एक और नकली और लालची मसीहा का पदार्पण हो गया है, जो दलितों की सारी बेटियों को इंसाफ दिलाने वाली है। उन बेटियों को जो चंद्रशेखर के शोषण की शिकार हैं। इसे दलितों की सारी पीड़ित बेटियां चंद्रशेखर द्वारा शिकार की हुई लगती हैं। बाकी की सैकड़ों हजारों पीड़ित बेटियां और महिलाएं दिखाई नहीं देती, जिनके साथ जातवादी आतंकियों, बहसी गुंडों के द्वारा रोजाना बलात्कार होते हैं, उनकी निर्मम हत्याएं होती हैं। इस महिला को चंद्रशेखर ब्लेन इसलिए दिखाई देता है क्योंकि उसने इस महिला को आजाद समाज पार्टी का अध्यक्ष नहीं बनाया। पार्टी का नेता बनने के लिए ही तो ये चंद्रशेखर के तलबे चाट रही थी, सब कुछ कर रही थी। एक नजरिए से देखा जाए तो इस महिला की बौखलाहट भी स्वाभाविक है। एक कहावत है कि खिस्यानी बिल्ली खम्बा नोचे, और इस महिला का भी यही हाल है। चंद्रशेखर इतना बेवकूफ तो नहीं है कि इस महिला को अपनी पार्टी का नेता बनाकर जानबूझकर अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार लेता। हद हो गई। दलित समाज में आज हर रोज मसीहा पैदा हो रहे हैं। इन्हीं में से एक ये रोहिणी घापरी नाम की महिला भी है, जो ऐसे घिनौने प्रचार के जरिए राजनीति में अपना सिक्का जमाना चाहती है। बड़े आश्चर्य की बात है कि ये महिला पीएचडी स्कॉलर बताई जा रही है, यानी कि हायर एजुकेटेड है। ये ना तो अनपढ़ है, ना ही कोई अनपढ़ और ना समझ अबला नारी दिखाई देती है, और ना ही कोई बेवकूफ दिखाई देने वाली औरत है कि इसे चंद्रशेखर ने बहला फुसलाकर इस्तेमाल किया और छोड़ दिया। ये हायर एजुकेटेड पीएचडी स्कॉलर बताई जा रही है, वो भी स्विट्जरलैंड से। तो ये बात कहीं से भी गले नहीं उतरती कि इस महिला को चंद्रशेखर ने इस्तेमाल किया और छोड़ दिया। आखिर ऐसी महिला का कोई आदमी कई वर्षों तक कैसे शोषण कर सकता है बिना उसकी मर्जी के? अगर सब कुछ इस महिला की मर्जी से हुआ तो ये शोषण कैसे हुआ? अगर ये महिला रिलेशनशिप में अपनी मर्जी से रही तो अब क्यों चिल्ला रही है कि चंद्रशेखर ने उसका इस्तेमाल किया? आखिर सब कंसेंट से हुआ तो इसके पीछे बड़ी वजह रही होगी, बड़ा इसका एजेंडा रहा होगा। बिना वजह की कोई इस्तेमाल नहीं होता। जब इस महिला का सोचा समझा स्वार्थ पूरा नहीं हुआ तो हल्ला मचाना शुरू कर दिया, ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया, और ब्लैकमेल करने से भी काम नहीं बना तो उसे चंद्रशेखर को बदनाम करना शुरू कर दिया। सांसद और बदनामी के सारे घटिया और सस्ती प्रचार पाने के लिए एक पॉपुलैरिटी स्टंट से ज्यादा इस महिला का कुछ नहीं लगता। अब सवाल उठता है कि इस महिला ने अपना शोषण होने ही क्यों दिया? ऐसी क्या मजबूरी थी कि यह महिला खुशी खुशी शोषण करवाती रही? और जब सब कुछ मर्जी से किया तो बिना किसी लालच के तो किया नहीं होगा, कुछ तो बड़ा मोटिव इसका रहा होगा। और जब सोचा समझा मोटिव पूरा नहीं हुआ तो बदनाम प्रचार के जरिए एक नहीं तीन तीन फायदे लेने की कोशिश करने लगी है, ऐसा ही लगता है। जैसे नंबर 1, चंद्रशेखर की इमेज खराब करना। नंबर 2, घटिया और सस्ती पॉपुलैरिटी बटोरना। और नंबर 3, दलित समाज की हमदर्दी लूटना। अगर घटिया पॉपुलैरिटी मिल जाती है इसको और दलित समाज की हमदर्दी भी मिल जाती है तो शायद ये महिला दलित समाज की नेता बन जाए और शायद इसका ख्वाब पूरा हो जाए। दूसरा पहलू यह भी हो सकता है ये महिला किसी राजनीतिक पार्टी, संगठन और राजनीतिक व्यक्ति के इशारे पर यह सब कर रही हो, क्योंकि हमारे देश में सब कुछ बिकता है, खरीदने वाला चाहिए। इससे ज्यादा इसका और कोई दूसरा मकसद नजर नहीं आता। यह महिला कहती है कि चंद्रशेखर के पास बीजेपी वाले बैग भर के नोट भेजते थे, और यह भी कहती है चंद्रशेखर ने कई दलित लड़कियों का यौन शोषण किया।
अब सवाल यह उठता है कि जब यह महिला चंद्रशेखर के साथ मजे कर रही थी, इसने नोटों से भरे बैगों का ना तो विरोध किया और ना ही दलित समाज को बताया कि चंद्रशेखर बीजेपी से रुपए लेकर बीजेपी के लिए काम करता है। वहीं दूसरी तरफ चंद्रशेखर दलित समाज की लड़कियों का यौन शोषण करता रहा। यह महिला देखती रही, सब कुछ होते हुए भी ना तो इसने विरोध किया और ना ही दलित समाज को बताया, जैसे आज ये सोशल मीडिया पर चिल्ला चिल्ला कर बता रही है। आखिर ऐसी रोहिणी घाबरी जैसी महिलाएं क्या दलित समाज को मूर्ख समझती हैं, बेवकूफ समझती हैं कि ये रातों रात दलितों की नेता बन जाएगी, मसीहा बन जाएगी और इसका धन दौलत शोहरत और पॉपुलरिटी का सपना साकार हो जाएगा। जो चंद्रशेखर साथ रहते हुए ख्वाब पूरा नहीं कर पाई थी, शायद ये ख्वाब देख रही है। चंद्रशेखर को दलित और मुस्लिम समाज नकार देगा और इसको अपना नेता मान लेगा और इसका राजनीति में अपना सिक्का जम जाएगा। जैसा इस महिला ने बताया कि उसने चंद्रशेखर की पार्टी में कई सालों से पार्टी में काम किया है। उसने यह भी कहा है कि शायद चंद्रशेखर ने उसे 3 साल तक अपनी राजनीति के लिए ही इस्तेमाल किया। जब इस महिला से सवाल किया गया कि क्या राजनीति में आने की इच्छा है, तो इसने जवाब दिया, जन पावर फाउंडेशन की शुरुआत की है और अपने फाउंडेशन के जरिए समाज में जन जागरूकता और बदलाव लाना चाहती है। इन सब बातों से इस महिला की खिसियाट और बौखलाहट दोनों ही दिखाई देती हैं और यह साबित होता है कि यह महिला कई वर्षों से राजनीति में अपनी जगह तलाशने की कोशिश कर रही है और राजनीति में अपनी मजबूत जगह बनाने के लिए इस महिला ने चंद्रशेखर को अपना माध्यम बनाया और जब इसका सोचा समझा मकसद पूरा नहीं हुआ तो इस महिला की खिसियाट और बौखलाहट सामने आ गई और इससे ज्यादा इसके ड्रामे में कुछ भी नजर नहीं आता। ऐसी अवसरवादी और शातिर महिलाओं और नकली नेताओं से दलित समाज को ही नहीं बल्कि समस्त समाजों को सावधान रहना चाहिए। अपने अपने समाज के नेताओं से और नेता बनने वालों से, ऐसी अवसरवादी और शातिर महिलाओं से और नकली नेताओं से दलित समाज को ही नहीं बल्कि समस्त समाजों को सावधान रहना चाहिए। यानी कि सभी समाजों को अपने अपने समाज के होने वाले नेताओं से या बनने वाले नेताओं से, आकांक्षा रखने वाले व्यक्तियों से सावधान रहना चाहिए। ये लोग सिर्फ लोगों को मूर्ख बनाते हैं और जैसे इनका सिक्का जमता है वैसे ही गिरगिट की तरह रंग बदल देते हैं। इसलिए सावधान रहिए ऐसे लोगों से, ऐसी महिलाओं से। ऐसी तमाम तरह की सच्ची और सटीक खबरें और रिपोर्ट्स को देखने और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना ना भूलें और कमेंट करके बताएं कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगी। नमस्कार।